हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना जीके सर। आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ। आज की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे। आज के दिन हुए प्रमुख घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे इस क्लास में। आज के दिन किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था हम बात करेंगे इस क्लास में। आज के उत्सव और दिवस के बारे में। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को हम शुरू करते हैं। हम बात करेंगे 23 सितंबर के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में कि आज के दिन क्या क्या हुए थे देश और दुनिया में। तो बात करें तो 1687 में औरंगजेब ने हैदराबाद के गोलकुंडा के किले पे कब्जा किया था। किसके? गोलकुंडा के किले जो थे हैदराबाद में हैं, उस पर औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था। बात करें 1947 में तो पाकिस्तान और यमन संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए थे। किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए थे। बात करें 1984 में तो उत्तरी एवं दक्षिण कोरिया के बीच में 1945 के बाद पहली बार सीमाएं खोली गई थी। क्या खोली गई थी? सीमाएं जो है वो खोली गई थी। बात करते हैं 1993 में तो भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में भूकंप के कारण 10,000 से अधिक लोगों अपनी जान गंवाए थे और लाखों लोग बेघर हो गए थे। क्या हुए थे 1993 में? ये 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई थी। 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई थी और 1 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 2001 में इजराइल की आंतरिक मंत्री परिषद ने फ़िलिस्तीन के साथ हुए समझौते को मंजूरी दी थी। किसको? जो फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो युद्ध होता था, उसकी वजह से इन्होंने उस पर आपसी समझौते किए थे, जो आंतरिक मंत्री परिषद थे उनके द्वारा। क्लियर हुआ आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 2001 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधवराव सिंधिया जी का निधन हुआ था। आपको पता है माधवराव सिंधिया किस स्टेट से थे और कांग्रेस में कद्दावर नेता थे। इनके बेटे भी मंत्री हैं इस टाइम, और किस पार्टी से हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं सन 2000 में पाकिस्तान में कट्टरपंथी मुसलमानों ने एक मंदिर को तोड़ा था। किसको तोड़ा था? एक मंदिर को। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो डेली सुनने को मिलता है। और हिंदुओं के साथ क्या व्यवहार है पाकिस्तान में, वो किसी से छुपा नहीं है, सबको पता है इस चीज़ों के बारे में। चीन ने भारत के साथ स्वच्छता वार्ता को और सार्थक बनाने की इच्छा व्यक्त की थी। कब? सन 2000 में। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं सन 2003 में विश्वनाथ आनंद ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। ये रैपिड चैंपियनशिप होता है और एक नॉर्मल चैंपियनशिप होता है। रैपिड में क्या होता है? बहुत फास्ट खेला जाता है, नाम से ही पता चल रहा होगा रैपिड। उसमें इन्होंने चैंपियनशिप जीती थी। बात करते हैं 2004 में चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस की 2555वीं जयंती मनाई गई थी। 2555वीं जयंती मनाई गई थी। कौन सी? 2555वीं जयंती मनाई गई थी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 2005 में समाचार एजेंसी राइटर ने इराक में अमेरिकी सेना द्वारा पत्रकारों का दमन करने का आरोप लगाया था। ये राइटर आपको पता ही होगा, बहुत बड़ी एजेंसी है ये। इसने इराक में अमेरिकी सेना द्वारा पत्रकारों का दमन करने का आरोप लगाया था। बात करते हैं 2007 में तो परवेज मुशर्रफ को दोबारा वर्दी में राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए विपक्ष के 236 सांसदों ने और विधायकों ने त्यागपत्र दिया था। और संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत इब्राहिम गाबरी ने विपक्षी नेता आंग सान सूकी और म्यांमार की सैनिक सरकार से मुलाकात की थी। वो 2007 में ही की थी। जो संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत थे इब्राहिम गाबरी और विपक्षी नेता आंग सान सूकी, ये म्यांमार की सैनिक के साथ मुलाकात की थी। क्लियर हुआ आप सभी को? ये कब की बात है? 2007 की बात है। बात करें पॉप स्टार शकीरा ने पेरू और निकारागुआ में भूकंप से हुए तबाही के लिए
159.1 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की थी। कितने? 159.1 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की थी। ये शकीरा, आपको पता ही होगा, वक्का वक्का, क्लियर है, ये वही हैं पॉप सिंगर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं 2009 में प्रख्यात पार्श्व गायक मन्ना डे को वर्ष 2007 को वर्ष प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया था। किनको? मन्ना डे को। क्लियर हुआ। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं सन 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ पीठ ने विवादित बाबरी मस्जिद मामले में जमीन को 3 हिस्सों में बांटकर रामलला, निर्मोही अखाड़े और वक्फ बोर्ड को एक एक हिस्सा देने का फैसला सुनाया था। कब? सन 2010 में, कि तीनों को एक एक हिस्सा दे दिया जाए, एक तो रामलला के लिए, एक निर्मोही अखाड़े के लिए, और तीसरा जो होगा वो वक्फ बोर्ड को हिस्सा दिया जाएगा। अब बात करते हैं 30 सितंबर के दिन के, कि आज के दिन किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था, उन सभी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बात करें 1837 में पंडित सरदार राम शर्मा जी, जो हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, इनका जन्म 1837 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें ऋषिकेश मुखर्जी जी का, जो भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक थे, इनका भी जन्म 1922 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें राजकुमार डोरेंद्र सिंह जी का, जो मणिपुर के भूतपूर्व 5वें मुख्यमंत्री थे, और इनका भी जन्म 1934 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें दीपा मलिक का, जो भारत की शॉर्ट पुट एवं जेवलिन थ्रो की खिलाड़ी हैं, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1970 में हुआ था। बात करते हैं MC छांगला जी का, जो प्रसिद्ध भारतीय न्यायाधीश थे, राजनयिक थे, कैबिनेट मंत्री भी थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1900 में हुआ था। बात करें गुरुजाड़ा अप्पा राव जी का, जो प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1861 ईस्वी में हुआ था। बात करते हैं शान का, जो भारतीय गायक हैं, उनका भी जन्म 1962 में आज ही के दिन हुआ था। बात करते हैं RR दिवाकर जी का, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे, इनका भी जन्म 1894 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें VP मेनन जी का, जो भारतीय रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के सहयोगी थे, बहुत बड़ा योगदान था इनका भी। जितने भी भारत में राजा थे उनको एकीकरण करने में सरदार पटेल के साथ VP मेनन जी का, इनका भी जन्म 1893 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं 30 सितंबर के दिन हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। क्या आज के दिन किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ था? तो बात करते हैं यूसुफ शेख जी का, जो भारतीय प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार थे, उनका निधन 2017 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें राव वीरेंद्र सिंह जी का, जो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे, इनका भी निधन आज ही के दिन 2009 में हुआ था। बात करते हैं जेम्स डीन का, जो हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता थे, इनका भी निधन आज ही के दिन 1955 में हुआ था। बात करते हैं माधवराव सिंधिया जी का, जो प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता थे, इनका भी निधन 2001 में आज ही के दिन हुआ था। बात करते हैं रामानंद चटर्जी जी का, जो पत्रकारिता जगत के एक पुरोगामी शख्सियत थे, इनका भी निधन आज ही के दिन 1943 में हुआ था। बात करते हैं सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी का, जो भारतीय कवित्री एवं लेखिका की, इनका भी निधन 1994 में आज ही के दिन हुआ था। अल्ताफ हुसैन हाली जी का, अपने समय के प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार थे, कवि भी थे, इनका भी निधन 1914 में आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में, कि आज के दिन क्या उत्सव है और क्या महोत्सव है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या उत्सव है या कौन सा दिवस है। तो बात करें तो राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए इसका मतलब क्या होता है। अनुवाद फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में। तो आपको पहले मैं बता दूं कि ये हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। अनुवादकों और भाषा पेशेदारों द्वारा किए गए अनमूल्य योगदान के वैश्विक उत्सव के रूप में कार्य करता है। ये व्यक्ति क्रॉस सांस्कृतिक संवाद को सुविधाजनक
बनाने, वैश्विक विकास में योगदान देने और विश्व शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस पहली बार 1991 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर FIT किसके द्वारा, FIT नाम याद रखिएगा, कब 1991 में। क्लियर हो गया, 1991 में फर्स्ट टाइम मनाया गया था। स्थापित किया गया था। FIT दुनिया भर में अनुवादकों, दुभाषियों और परिभाषियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सामूहिक संगठन है जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी। अब FIT की स्थापना कब हुई थी, इसकी जो स्थापना है ये हुआ था 1953 में। क्लियर हो गया, 1953 में हुआ था। यह दिन वैश्विक अनुवाद समुदाय के भीतर एकता को बढ़ावा देने और वंशवाद पेशों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। अब जो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है ये 30 सितंबर का विकल्प प्रतीकात्मक है, क्योंकि यह सेंट जेरोम के पर्व दिवस के साथ मेल खाता है। सेंट जेरोम अनुवाद अध्ययन के क्षेत्र में एक सदृढ़ व्यक्ति थे और उन्हें अनुवादकों का संरक्षण संत माना जाता है। वह एक ईसाई विद्वान और पुजारी भी थे जो मूल हिब्रू से लैटिन में अधिकांश बाइबल का अनुवाद करने के अपने स्मारकीय कार्य के लिए जाने जाते थे, जिससे यह पाठकों के लिए अधिक सुलभ हो गया। इसके अग्रणी काम ने एक पेशे के रूप में अनुवाद की नींव रखी। सेंट जेरोम का उल्लेखनीय भाषाई क्षमताएं अगर बात करें तो लैटिन थी, ग्रीक थी, हिब्रू थी, इनके प्रवाह में स्पष्ट है। अगर बात करें उत्तर पूर्वी इटली में पैदा हुए और इलिरियंस वंश के, उन्होंने स्कूल में लैटिन सीखी और पढ़ाई और यात्रा के माध्यम से अपने भाषा कौशल को और निखारा। उन्हें न केवल बाइबल बल्कि हिब्रू सुसमाचार के कुछ हिस्सों का ग्रीक में अनुवाद करने का श्रेय दिया जाता है। पवित्र ग्रंथों को व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाने के लिए सेंट जेरोम का समर्पण अनुवाद की शक्ति का एक प्रमाण है। तेजी से वैश्वीकृत दुनिया में अनुवादकों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। ये भाषा पेशेवर, सकारात्मक, सार्वजनिक प्रवचन में योगदान करते हैं, पारस्परिक संचार की सुविधा प्रदान करते हैं, संस्कृतियों के बीच समझ को बढ़ावा देते हैं। अपने काम के माध्यम से अनुवादक साहित्यक, वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्री को एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर प्रगति और सहयोग संभव होता है। जैसे हमारे इंडियंस हैं, अमेरिका में रहते हैं तो उनको अच्छे से इंग्लिश आती है, फिर हम उनको अच्छे से समझा पाते हैं। तो यही चीज़ होता है कि और हम उनकी भाषाओं को समझ पाते हैं, हम अपनी भाषाओं को उनको समझा पाते हैं। तो इससे क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो संयुक्त राष्ट्र भाषा पेशेवर की दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ता में से एक दस्तावेजों और संचार की एक विस्तृत श्रृंखला को संभालने के लिए उनके कौशल पर निर्भर करता है। सदस्य देशों के बयानों से लेकर विशेषज्ञ निकायों की रिपोर्ट तक संयुक्त राष्ट्र अनुवाद यह सुनिश्चित करते हैं कि जानकारी अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश सहित कई, चाहे हिंदी हो, कई भाषाओं में सुलभ है। यह बहुभाषी दृष्टिकोण वैश्विक मामलों में पारदर्शिता, समावेशिता को बढ़ावा देता है, जैसे कि दुनिया के अधिक परस्पर संबंध की ओर बढ़ रही है। अनुवादकों और भाषा पेशेवरों की भूमिका विभिन्न संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच प्रभावी संचार, आपसी सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देने में अपरिहार्य बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हमारे वैश्विक समुदाय में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा है। जैसे कि आपको पता है कि कोई आ गया विदेश से, उसको हिंदी नहीं आती है, हम हिंदी में समझा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आएगा, पर हमें हिंदी में आती है तो हम इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके उनको अच्छे से समझा सकते हैं। हम अपने कल्चर के बारे में, अपने मोनूमेंट्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम उनको समझा सकते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इससे रिलेटेड पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस पहली बार कब और किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो जैसे अब आपको बताया मैंने कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस पहली बार 1991 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर द्वारा FIT द्वारा स्थापित किया गया था, और FIT की जो गठन हुई थी वो 1953 में स्थापना हुई थी। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का। बस आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। हाँ,
जो भी इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल वीडियो देखते हैं, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड, अपने फैमिली, अपने परिवार सभी के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।